विजय और सावी की अभी कुछ महीनों पहले ही शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विजय की कंपनी वालों ने कंपनी के कुछ काम के लिए कुछ महीनों के लिए विजय की दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट उन्हें दिया, ये लोग उसमें रहने लगे। पर इनको क्या पता था कि ये इनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सच होने वाला है। पहले दिन ही सावी और विजय ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो ज़्यादा समय नहीं लगा। फिर शाम में ये लोग बैठकर नए शहर के बारे में कुछ बातें करने लगे और फिर खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले गए। देर रात में विजय की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो सावी की तरफ देखता है तो उसे वहाँ सावी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विजय के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विजय चौंक कर देखता है, पीछे सावी खड़ी थी। सावी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी, तुम क्यों जगे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए गया था। ये लोग फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर सावी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विजय नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाता है। सावी अपने फ्लैट में अकेली होती है और सोचती है कि चलो जो बाकी का काम है उसे ही कर लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है, फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली आती है। थोड़ी देर बाद वो वापस जाती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। वो घबराकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुँचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे। वो ये सब समझ नहीं पाती। शाम को विजय के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती है। विजय इसे वहम समझकर बात टाल देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ विजय को सुनाई देती है। विजय धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर सावी के बगल में कोई साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा है। विजय दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आँख धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो अब वहाँ कोई नहीं था। विजय को लगता है कि ये ठीक से ना सोने की वजह से वहम हो रहा है। इसी तरह 1 हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे वहम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर के बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले सावी उठती है तो सब नॉर्मल था, फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है, कोई उसके बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। सावी चिल्लाती है तो विजय जाग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर सावी को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है कि सावी लेटी हुई उसकी तरफ देख रही है और सावी के पीछे कोई है जो सावी का सिर ज़मीन पर दबाया हुआ है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो सावी को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। विजय और सावी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा था। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विजय अपनी टॉर्च जलाने की सोचता है
पर टॉर्च काम नहीं करती। इस दौरान वो देखता है कि सावी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो सावी दरवाजे के पास खड़ी थी और डर से इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे है वो। विजय डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसे एक जोरदार हुंकार की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। विजय को काफ़ी चोट आ जाती है। उधर सावी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विजय को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक ज़ोर का धक्का लगता है, जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कि कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है, जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विजय और सावी इस बात को समझ चुके थे कि ये फ्लैट हॉन्टेड है और वो दोनों दूसरे दिन ही मैनेजर को भेजकर अपना सामान वहाँ से निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने चले जाते हैं। पर ये हादसा आज भी उनकी रात की नींद उड़ा देता है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।